आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमारा टॉपिक रहेगा नवरात्रि अभी आने वाली हैं कुछ दिन के बाद। तो हम उसी टॉपिक के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं नाथ संप्रदाय के सागर नाथ जी। सागर नाथ जी बहुत ही बड़े साधक हैं जिन्होंने बहुत प्रकार की साधनाएं सिद्ध करी है। ठीक है, एक अच्छे तांत्रिक हैं जिनको काफी सारी नॉलेज है तंत्र के फील्ड में। तो आज हम उन्हीं से ही कुछ नवरात्रि जो आने वाले हैं तो उनके रिलेटेड कुछ साधनाएं मैं पूछता हूँ। ठीक है, कौन सी साधनाएं करनी चाहिए जिससे जिंदगी में चमत्कार हो जाए। ठीक है, जिनको चमत्कारी सिद्धियां हासिल करनी है, जो लोग चाहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं भी दूर हो जाए और चमत्कारी सिद्धि भी हासिल हो जाए नवरात्रों के 9 दिनों में। तो सागरनाथ जी, आप बताइए कि क्या करना चाहिए साधक को नवरात्रि के 9 दिन में। और दूसरी एक आपसे विनती ये है कि बहुत सारे साधक हमें कमेंट में बोलते हैं कि आपका वीडियो काफी लंबा होता है, तो हमें कम से कम समय में वो पूरी बात को रखना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कौन सी साधना हमें करनी चाहिए सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले सबको राम राम, जय माता की जी। अब मैं आज के टॉपिक में जो बात करने जा रहा हूँ वो इतना ही सरल और सबसे यानी कि निष्ठावान और शांति प्रिय चीज यानी कि कह दिए जो सौम्य साधु। बिल्कुल, लेकिन वो असर अपना पूरा करती है, 100 का 100% करती है। ठीक है, बिल्कुल। अब कौन सी साधना करनी चाहिए? अब नवरात्रों के ऊपर तो शक्ति जागृत करनी चाहिए। शक्ति को कैसे खुश करना चाहिए? शक्ति के साथ उनके बेटे को भी खुश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर बेटा खुश माँ भी खुश, अगर माँ खुश बेटा भी खुश। अब सीधी बात पे आते हैं, कौन सी साधना है, कौन सा मंत्र है, कैसे सिद्ध करना है, क्या विधि है, अब प्रॉपरली हम बताएंगे। बिल्कुल, ठीक है। जो अपना अनुभव है वो भी बताएंगे, जो अनुभव वाली साधना वो बताएंगे। ये कहीं से उठाया, कहीं से दिया और क्या किया। बिल्कुल, हमें बिल्कुल नाथ संप्रदाय की ही साधना चाहिए। जो मैं अपने गुरगद्दी के साथ जो साधना चलाता हूँ, जो मेरी गुरगद्दी के साथ चलती है वो बताता हूँ। ये ना ही तो ये मंत्र क्षीण होने वाला है, कार्य पूरा करेगा, लेकिन जो इसका मंत्र का दुरुपयोग करेगा खुद भागी बनेगा, हमें ये भी पता है। ठीक है, ये मंत्र मैं उजागर भी अगर करता हूँ तो ये क्षीण नहीं होगा, अपने तेज में ही रहेगा। सबसे पहले हम करेंगे माँ दुर्गा जगत जननी महाकाली का आवाहन। कैसे करेंगे? क्योंकि वो पतित है। पतित कहने का अर्थात है जो नीच से नीच इंसान है, पापी को भी तार देती है। वो है, वो हमारी बड़ी माँ है जिसको हम बोलते हैं आदि ब्रह्म शक्ति। हम और बताएं इसके ऊपर क्या पूछना चाहते हैं मेरे से? ये जो साधना रहेगी, सबसे पहले मैं बात ये पूछना चाहता हूँ, इसके फायदे क्या है? चमत्कारी फायदे जैसे किसी की नौकरी नहीं लगती, नौकरी लग जाएगी। जिसके घर में धन नहीं टिकता, धन हो जाएगा। जिसके औलाद नहीं होती उसकी औलाद भी होगी। जिसके शरीर के ऊपर जैसे रोग ने झगड़ा हुआ, रोग खत्म हो जाएगा। जो आपके छोटे छोटे कामों में या बड़े कामों में रुकावट आ रही है, बिल्कुल वो खत्म हो जाएगी। जैसे आसपास के तुम्हें शत्रु परेशान करते हैं, जैसे मान लो आपके ऑफिस में, आपके अगल बगल में, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएंगे। और मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ये कार्य सिद्धि ज्यादा करती है। कार्य सिद्धि जो आपका कार्य मनोकामना पूर्ण करती है। जिस लक्ष्य को लेके कोई बंदा कर रहा है तो वो लक्ष्य की पूर्ति होगी, पूरी होगी। टीच एंड टीच पूरी होगी। बिल्कुल, मैं समझ गया आपके बात, सहमत हूँ। हाँ। ठीक, तो आगे बताएं। आगे ऐसे बताते हैं अनुभव क्या होता है? अनुभव ये बताता हूँ, सबसे छोटी बात बताता हूँ। ऑल इंडिया जब गई थी वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेलने पिछला 2024 में T20। बिल्कुल। हमारे मन में एक खेद था कि 2023 का वर्ल्ड कप हार चुकी है, 2024 का वर्ल्ड कप आने वाला है, लेकिन ये अब जीतेगी तो मेरे को शांति मिलेगी। बिल्कुल। तो क्या किया, जब ये इंडिया के खेलने के मैच हो रहे थे, हम माता का ध्यान करके बैठ जाते थे देखने के लिए टीवी पे, क्योंकि मजा लेते थे हम खेलने में, खेल का। तो लेकिन फेवर अपने देश की ही करेंगे,
दूसरे देश की नहीं करेंगे, सीधी बात है। पहले हमारे लिए हमारा देश है, हमारी माँ है, बाकी सब बाद में है। जब हम उनका आह्वान करते थे आदिशक्ति का और साथ में बटुक भैरव का, बस इतना बोलते थे कि इनकी पीठ नहीं लगनी देनी चाहिए इंडिया वालों की। जो इनके आगे शत्रु है, दूसरी टीम खेल रही है, उनके पत्ते उखाड़ दो, यानी कि इनकी गिल्लियां उखाड़ दो, आगे टिक ही ना पाए। तो इंडिया ऐसे खेल रही थी, ये उठा के देख लेना, इसका रिकॉर्ड भी देख लेना, वीडियो भी देख लेना, इन्होंने कैसे इनको मिट्टी में मसला है दूसरों को। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया टीम थी, साउथ अफ्रीका थी, इंग्लैंड थी, मसल के रख दिया बिल्कुल ही। ये मतलब कि इतनी बलशाली हमारी माँ है। और आखिर में जब हम वर्ल्ड कप जीत गए तो हमें शांति मिली थी बिल्कुल पूरी। उस समय हमारी शर्तें भी लगी हुई थी कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी साउथ अफ्रीका से। मैंने बोला था कि हम इतनी परफेक्ट होकर बात बोल रहे हैं, अपने मुंह के ऊपर हाथ फेर कर बोल रहे हैं कि हम अपनी तुम्हारे मुंह से मूछ मनवा देंगे अपनी, कि अगर ये इंडिया हार जाएगी तो ये गुलामी करेंगे। कहते ऐसे नहीं है। मैं कहा शर्त लगा, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड था, उसको आदत थी बैटिंग करने की, इसके ऊपर जाने की, सट्टा खेलने की। वो बोलता है आज मैंने सट्टा जीतना है। मैं जीतेगा तो लगा। उसने तकरीबन उस समय 50,000 उसके ऊपर लगाया था, जिसका उसको रिटर्न में 40,000 मिला था। 50 लगा के 40,000 मिला था। इतनी बड़ी बात है। पैसे कमाए थे उसने, इतनी बड़ी बात है। एक तरीके से हम ये चीज बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को हम बदल सकते हैं। बिल्कुल रियलिटी है भाई, वो आद परम शक्ति है, शक्ति है। ये तो बच्चे क्या कर लें, कुछ नहीं उखाड़ सकते। मतलब कि एक चीज है, जैसे असंभव से काम को भी संभव कर सकते बड़ी आसानी से। अरे भाई कोई आज के टाइम में मान ले मैं पैसा लगाता हूँ बैटिंग पे, उसके होश उड़ जाएंगे, 50,000 लगाएंगे, अगर चले गए तो कहाँ से देंगे? मैंने थोड़ी देने। बिल्कुल। मैंने तो उसको ये बात बोली थी, तू लगा जीतेगा। कहता देने का, कहता वो चिंता मत करो, मेरे को पता है तूने जो बोल दिया वो होगा। बिल्कुल, मतलब ये अपने आप में जी बहुत बड़ी। अरे भाई लाइव अनुभव बोल रहा हूँ, इतने बड़े बात। उसके बाद मैं और क्या बताऊं, इसका चक्कर हमारा कहाँ पे नहीं पड़ा शक्ति का। इसमें माता जो है ना, सौम्य रूप में चलती है, माता पार्वती के रूप। सुंदर से उनके वस्त्र डाले हुए हैं, बहुत ही सुंदर है हमारी माता। उसमें उस रूप में आती है। ये विकराल रूप नहीं आता इसमें महाकाली का, सुंदर रूप आता है, बिल्कुल सुंदर रूप, शांत रूप आता है। जैसे गणपति के पास होती है ना माँ अपनी पार्वती, वैसा रूप आता है उनका। अच्छा, चाहे उनको उसमें तामसी भोजन दो, क्योंकि इसमें क्या होता है, तामसी भोग भी चलता है। ठीक है, जो उन्होंने हमें बताया उन्हें वैसा किया। हमें किसी जनता की बात नहीं कि माँ ये नहीं लेती, माँ पवित्र है, माँ वैष्णव शक्ति है। माँ जब जंग करने के लिए गई थी कि तो क्या पानी लेकर गई थी, खंडा लेकर गई थी, चंद्रहास उनके हाथ में था, क्या उसको ब्लड नहीं लग रहा था? वो कौन ले रहा था? जोगनियां ले रही थी। बिल्कुल। टॉपिक पे टॉपिक की बात करूंगा मैं। चलो एक चीज और है जी, मतलब ये हम एक चीज समझ सकते हैं, जो भी काम संभव है, मतलब बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा वही काम कर सकते हो। भैया के काम ये हो मेरी तो सीधी बात है, जब कोई बंदा भी मतलब ना, मैं एक सजेशन देता हूँ, जो बंदा करेगा तो पहले ये संकल्प ले ले कि मेरी ये इच्छा है, इस इच्छा को रख के मैं करूंगा। ठीक है, तो उसकी चाहे इच्छा असंभव भी हो तो वो भी संभव। अरे हमें भट्टुक जी ने खुद बोला था, इस मंत्र में जिन जिन नाथ साथ में चलते हैं मुस्लिम के, अच्छा, अपने आप उनके साथ चलते हैं, उनका पानी भरते हैं, खुद चलते हैं उनके साथ। उन्होंने हमें खुद बोला था काली के साथ भी 64 पैरों, 64 योगिनी और 52 पैरों साथ में सब चलते हैं। मान लो उनका पति इतनी बड़ी शक्ति है, जो आदि शक्ति के पति हैं, शिव शंकर, जिनको महादेव बोलते हैं, तो वो अपनी पत्नी की पीठ थोड़ी लगने देंगे? बिल्कुल, ठीक है ना। वो तो खुद आदि शक्ति है, आदि शक्ति है। हाँ, हम तो बुत हैं भाई उनके सामने। सबसे बड़ी बात है, जब इनको गुरुगद्दी पे सिद्ध किया जाता है तो बड़ा तरीके से सिद्ध किया जाता है। पहले आपके पास एक पक्का गुरु होना चाहिए, पक्का गुरु हंडा हुआ जो मास्टर हो इस लाइन में। फिर वो अपने चेले को देखता है, इतने टाइम हो गया है सेवा करते, 6 महीने साल हो गया, यानी कि गुरु के कहने कार में रह के। ज्यादा साल नहीं, 6 महीने बहुत होते हैं, साल भी बहुत होता है। उसके बाद वो मंत्र दिया जाता है, फिर उसको बोला जाता है तो इतने मंत्र को पका, फिर तेरे ऊपर सवारी आएगी माँ की,
सवारी ये नहीं कि सीरियल आएगी चीखे मारेगी, बैठे बैठे आएगी, तेरे को पता लगेगा। ठीक है, ऐसे सवारी आती है। फिर बटुक जी भी साथ में आते हैं। बटुक जी इसलिए होते हैं कि वो रक्षा करते हैं कि कोई माइका लाल आसपास का तांत्रिक उल्ट पुल्ट कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। वो रक्षा करेंगे, बताएंगे भी, अगर जरूरत पड़ेगी तो टांगे भी तोड़ेंगे अगले की जो उल्टा करेगा। मतलब कि ये मंत्र ऐसा है। अब और बताइए, और क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। सबसे बड़ी बात ये है, चलो मैं ही खुद बात करता हूँ, जब इस मंत्र को किया जाता है तो रुद्राक्ष की माला ली जाती है, आसन लगाया जाता है, आसन कंबल का हो चाहे उसका हो, कुशा का हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इस माला को करना है तो माला नित्य नेम ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को बांध के करना है, डगमगाना नहीं है। डगमगाने का मतलब ये नहीं है कि आज माला की है तो कल किसी से लड़ाई करना, किसी को उल्टा अंट शंट बोलना है, ऐसा नहीं। अंट शंट भी नहीं बोलने की जरूरत है। जो आपसे खार खाता है माँ उसको खुद ही देख लेगी। ठीक है, उसको खुद ही नींबू की तरह में छोड़ देगी कि माँ ऐसी शक्ति है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी माला करो, अपना पाठ करो। पाठ ऐसे है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ये करना है पाठ आपने। काली काली महाकाली, दोनों हाथ बजावे ताली, हाथ में गदा हाथ में त्रिशूल, गुण की बांधी ना वाचा को बांधो ब्रह्मा, रक्षा वाचा को प्रणाम करो लाज रखने वाली काली। ये मैया का शाबर मंत्र। कम से कम इसकी आपने 5 माला निकालनी है। नवरात्रों में 11 माला लेनी है। जैसे अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, शक्ति को जागृत करो। जितनी शक्ति जागृत करोगे आपका भला होगा। अच्छा, इसकी विधि क्या है? धर्म और मोक्ष भी आपको मिलेगा। विधि, इसकी विधि ऐसे ही है ना, नारियल ले लेना है, नारियल ले लेना है, देसी घी की जोत लगाओ। देसी घी की नहीं जोत लगा सकते तो कड़वे तेल की लगाओ, सरसों के तेल की वो लगाओ। चौमुखिया जोत लगानी है, 4 मुखी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। माला जपो, माला 5 माला जपो या 10 माला जपो। ठीक है, कम से कम इतनी रखनी। उसके बाद क्या करना है, पहले सबसे पहले जब आसन पे बैठना है, आसन का पाठ करना है जो आपके गुरु ने दिया होगा, वो जरूरी है। आसन के बाद गणपति की पूजा करनी है। नॉर्मल मंत्र भी पढ़ सकते हो, गणपति का जरूरी नहीं है कि लंबा चौड़ा विधि विधान रखना है। श्री गणेशाय भी बोल सकते हो, ओम गणपति नमः भी बोल सकते हो। ठीक है, एक माला इसकी निकालो। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला निकालो। फिर माता काली के पाठ पे बैठना है, बोल के बैठना है कि गुरुदेव मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो और मेरे को सिद्धि प्रदान करो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन में ऐसे होंगे जैसे आपके पास एक कन्या बैठी हुई है, काले कपड़े डाल के, बाल खुले छोड़े हुए हैं, जैसे वैष्णव माता का काले काठी दिखाई जाती है ना कि कन्या रूप में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, नवरात्र में वैसे माता आएगी आपके पास। आपको आभास होने लग पड़ेगा, काला साया भी दिखेगा छोटा सा। अच्छा, छोटे लड़के का भी दिखेगा, उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा हो, वो बटुक जी होंगे। ठीक है, कहेंगे कुछ नहीं पर माता के साथ बटुक भैरव जी साथ में चलते। जी जी, ये आएंगे, पहले ये आएंगे, चेले चपाटे इनके बाद में, ये करेंगे नहीं आगे उनको। ये साधना में नहीं करते, जैसे बोलते ना पहले इनके चेले चपाटे आते हैं या इनके जो होते हैं आगे दरवेश होते हैं वो आते हैं, द्वारपाल आती हैं। ऐसे नहीं है, माता सीधी डायरेक्ट आती है और बटुक भी डायरेक्ट आएगा। बहुत सीधा अच्छी जानकारी लगी मेरे को। हाँ, और जिसको भी ये साधना करनी होगी तो नीचे हम लिंक दे देंगे वेबसाइट का, और वहां से वो पढ़ के कर सकता है। बिल्कुल। और बटू का ये है शब्द है जो मंत्र पढ़ना है उनका। ढैया है, काला पैरो चिट्टा पैरो, पैरो रंग बिरंगा, गल विच सोंदी माला, मथे सोंदा टिक्का। ये इसका इतना शब्द है। इसकी भी 5 मालाएं करनी है आपने। ठीक है, पहले माता काली की करनी है, उसके बाद शाम को बैठना है, उसके बाद फिर इनकी बटुक भैरव की करनी है। एक पानी वाला नारियल लेना है, अपने पास रखना है जब 9 दिन बैठना है नवरात्रों में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब तो 10वीं है ना, 10 नवरात्रे 10 चलेंगे, जिसमें शक्ति, हाँ, प्रभु राम जी ने शक्ति जागृत की थी। बिल्कुल। तो 9 दिन नारियल रख के माता के मंदिर में चढ़ा कर आओ, दुर्गा माँ के मंदिर में चढ़ा के आओ।
यहाँ काली माँ के में चढ़ा के आओ, ठीक है, ये कंपलसरी है, बिल्कुल ठीक है। और भोग में इनको जो चलता है, जो क्लियरली जो मांगते हैं, मैं बता देता हूँ। इन्होंने जो मेरे को बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो वैष्णव विधि है। जो तामसिक विधि करना चाहते हैं, ऐसे जब हम मेरे को क्या दिखाते हैं, विधि के लिए हम ऐसा करेंगे जी, जो बंदा हमें कांटेक्ट करेगा पर्सनली हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे क्योंकि वीडियो ना काफी लंबा हो गया जी, अब इसको ज्यादा खींचना सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है तो वो बोलते हैं बहुत बड़ा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। वो तो ठीक है, आपकी बात, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना, एक्सपीरियंस तो बताने पड़ते हैं। हाँ जी, एक्सपीरियंस तो बताना बहुत जरूरी है। इस मंत्र के तो अभी एक ही एक्सपीरियंस ही बताया इंडिया के मैच के विन के बारे में, अभी तो बिल्कुल जी, बिल्कुल और भी एक्सपीरियंस है। अपने आप में देखिए कि बहुत ही बड़ी बात है कि किसी चीज को, इतनी बड़ी बात है कि देश की इज्जत का सवाल था, वो देश की इज्जत का सवाल था भाई। मन में जैसे कहता हूँ ना, मन मुड़ गया, बिल्कुल। बस मन में बात आ गई है कि बात पूरी करनी, और वो चीज पूरी भी हुई, और है छोटी मोटी चीज भी नहीं थी भाई, विश्व पद्धर के ऊपर देश का सम्मान हुआ वो लेवल तक, तो भाई बहुत ही अच्छी आगे भी आने वाला। आगे एशिया कप चल रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, एशिया कप चल रहा है अभी 2020 में, इंडिया जीत जाएगा आराम से फाइनल मैच। जो आज की डेट में आपको बताकर जा रहा हूँ क्लियर कि उनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, इस विजय रथ पे वो चल रहे हैं ना, हमें मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर किया कराया भी है ना किसी के ऊपर, अगर वो भी कर ले तो वो भी टूट जाता है भाई, टूट जाता है। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, सिंपल कपड़े डालो, बाबा बन के काहे घूमने की जरूरत है। जब अपने आप को तपाना है, अपने आप की एनर्जी बढ़ाओ, सबसे बड़ी बात ये। बिल्कुल बिल्कुल। जब युद्ध होता है, दंगल में जब पहलवान जाता है ना, जहाँ रेसलर जाता है या वीर जाते हैं, तो फिर वो देखते नहीं लड़ाई करते समय, उनको पता हमने अपने आप को पकाया हुआ है। सबसे ज्यादा ये कि जितना इस शब्द से भला कर सको ना, उतने तुम्हारे लिए मोक्ष के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे, मेरे लिए नहीं खुलेंगे। मतलब बंदा देखो जी, अपना फायदा करे, दूसरे का कोई नुकसान ना करे। मैं तो ये चीज, हाँ ये तो है ही है, जड़ा नहीं मुड़दा हो तो फिर है ये हालत लास्ट विच है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गांधी, महात्मा गांधी थोड़ी बनना की चपेड़ा ही खाई जानी है सारे को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना। भगत सिंह भी बनने पैदा है। बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजें नरमी से, कुछ कम गर्मी से, दोनों तरीके से होता है जी, ठीक है। अगर भगवान कृष्ण शस्त्र न उठाते, पहले उन्होंने प्यार से करा, या जो कम प्यार से, भाई हम तो रियलिटी बता रहे हैं कि जो हो रहा है शस्त्र से होगा तो वो शस्त्र से जो हो रहा है ना, उनकी मर्जी से हो रहा है। वो आद परम शक्ति खुद भगवान कृष्ण है, जो खुद अवतार नहीं लेते, सीधे आते हैं नीचे और अपनी पूरी कामना करके चले जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। उनके जैसा कोई परमात्मा नहीं है जिन्होंने हर ग्रंथ में अपना ज्ञान दिया है कि मैं खुद हूँ। मैं एक देवते ने बोला है, वो महादेव से भी ऊपर की पदवी है उनकी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अभी क्या है जी, हम थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं, यही पर टॉपिक को समाप्त करने का भी समय आ चुका है जी। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम भी काफी हो चुका है। ये भी अपने जो भी सब्सक्राइबर है उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो भी जिसको मंत्र चाहिए, ठीक है, कोई भी मंत्र चाहिए तो गुरु मंत्र साधना.com वेबसाइट उपलब्ध है सारा। सीधा बोलता हूँ कि जुड़ना है तो जुड़ो, गुरु मंत्र लो, गुरु को तपाओ, गुरु की साधना करो, फायदा ही मिलेगा। एक चीज बोलते हैं, बहुत सारे चैनल हमारे उड़ चुके हैं, ठीक है, वो ऊपर लेवल की साजिश है, क्योंकि हम वो चीजें बताते हैं तांत्रिकों को खुजली होती है, ये चीज फ्री में क्यों बता रहे हैं, बांट रहे हैं। इसीलिए क्या है, वेबसाइट के साथ आप जुड़िए, गुरु मंत्र साधना.com वेबसाइट, ठीक है। इसी में ही आपको बड़ी से बड़ी साधनाएं मिलेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।